प्रभु की नाम की महिमा हो। देवता पेदर तो जो अब्राहम के पास में लाखों लोग हैं, अब्राहम ना संगे लाख हजारों लोग हैं उसके पास में, हजारों लोग मत मगर उसने 300 लोगों को ही क्यों चुना है? मून 300 लोग 12 चुने क्योंकि वो युद्ध करने के लिए सक्षम है वो लोग। और युद्ध की नहीं सक्षम थे प्रभु की नाम की महिमा हो। देवता पेदर तो जो यीशु मसीह उस रूपांतरित पहाड़ में 3 लोगों को ही साथ में ले जाते हैं, वैसे साम और मुगरे लोग ना गोस मत यूहन्ना, याकूब और पतरस को अपने साथ में रखते हैं। योहाना याकूब और पतरस इन पसंद बाकी 9 लोगों को अपने साथ में नहीं रखे हैं, और बाकी तो 9 लोग इन पसंद क्योंकि परमेश्वर जानता है कौन शिक्षित है, कौन कौशल है, कौन युद्ध लड़ सकता है। वो शिक्षित मत वो बात मत और लड़े में मेरे प्रिय लोगों, पुत्री की आशीर्वादों में हम प्रसन्न नहीं रहना चाहिए, पुत्री तो मट आशीर्वाद तो मटी के उसमें हम खुशी नहीं मनाना चाहिए। मट खुशी बने में हमारे आत्मिक जीवन में जाकर देखना चाहिए आत्मिक जीवन तो मट या हम परमेश्वर के प्रति जो पहले से प्रेम में थे वो नजर आ रहा है, या लापरवाही के समान ठंडा पलो करके हमारा जीवन गुजार रहे हैं। मट लापरवाही के मामूने तो प्रेम ते मट आदरा मानला ऐसा कर रहे तो परमेश्वर प्रिय बेटे बेटी आदरा मन मत प्रिय पिला आप धर्मी होकर रहने से भी मट धर्मी आस मत आपके आत्मिक जीवन को पूरी तरह से शैतान लूट करके लेके चला और जाता है। आत्मिक तारीख ते मन तेल मग सैतान लूट यहाँ पे धर्मी है, लूट तो धर्मी परमेश्वर को डरने वाला व्यक्ति है, देवतन रस्मत तो प्रभु के परमेश्वर के भय मानने वाले व्यक्ति के साथ में खड़ा था वो। वो देवतन रसने को मत तो मगर कहाँ पे था बताइए? वो बिगा मत तो सोदोम और अमोरा में था वो। सोदोम और अमोर ये सोदोम और अमोरा एक पाप की नगरी है प्रभु के लोगों। सोदोम और अमोर तो पाप था आंधू उसमें वो रह करके अपने जीवन में अपने बसने के लिए आरंभ किया। आधा के पूरा वाले मंदिर पूरा बस ये सोदोम गमोरा एक परमेश्वर की दृष्टि में घृणित और दुष्ट लोगों को होकर परमेश्वर गिरा था उस नगर को, घृणित प्रभु की दृष्टि में। गुरमित और दुष्ट मत तो देव दुष्ट वो लोगों का पाप की चिल्लाहट प्रभु के कान तक पहुंच गया था। और पूरा पाप ते करे तो केव तक वाता लूत कहां पर अपना घर बनाया था बताइए? लूत बिगल वन पंडित मत तो किसके मध्य में बनाया था बताइए? वन मत पंडित मत तो उस सुदोम के अमोरे के नगरों के अंदर में जो दुष्ट पापी पड़े थे वहां बनाया था। उधर में अमर का आधा का पाप था इस कारण से अब्राहम जो परमेश्वर का भय मानने वाला का साथ छूट गया वहां। आत्रा में आधा अदु अब्राहम जो प्रभु का भय मानने वाला, देवतन अब्राहम रस्मत तो अच्छे से प्यार से भय मानने वाला रस्मत तो उसके साथ कुछ किसका छूट गया? तो बोनाड वर्षे सतो किसका छूट गया? बोनाड वर्षे सतो लूत का छूट गया। लूत तुम वर्षे आज प्रभु के सेवकों का संगति नहीं है। मरने देवता दास संग फोन करने से भी फोन बजता और उठता नहीं है। फोन कितने तेर मत फोन बजे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, बाप रे पास्टर बहुत ज्यादा प्रार्थना कर रहा है। दिन पास्टर बहुत सारे ने हम कुछ लोग हैं, क्या करो थोड़ा प्रार्थना करें। कुछ लोग तो प्रमाण तकलीफ में फोन किया, थोड़ा प्रार्थना करता बोल के उठाना नहीं। मत कुछ तकलीफ तो सट मत फोन किस विश्वास से फोन करने से उसके रिप्लाई भी नहीं देता। तो विश्वास से फोन के दो रिप्लाई प्रभु के नाम के भाई बहन, देवता के हम दर्शन फिर भी अपने आप को छोटा बना के, दीन बना के, उनको ऐसा करने से, उनका दुर्व्यवहार ऐसा करने के बावजूद भी उनको अपने साथ में बनाए रख के हमारे अंदर के भड़ास को उनके साथ में ना बोलते हुए उनको संभालते चलाते आ रहे। मटिद्रम इदु उड्लो वास्ते नम्र वास्ते मते माटो निद्रम केवल माटो लूत और लूत के लोगों के साथ में, लूत और अब्राहम के लोगों के साथ में विवाद होने के कारण, भेड़ बकरियों के झगड़े के कारण क्या हो गया? अलग हो गए। लूत और अब्राहम ने इदु विवाद के कारण ते बदरा मातलो अब्राहम के पास से लूत आना, अलग होना गलत बात था। अब्राहम तड़ा लूत के बात ने आज प्रभु के लोगों की संगति से कट होना बहुत गलत बात है। नेडो देव तो संगति ते बात में कटा शत्रु तुझे पकड़कर बंदी बनाकर लेके चले जाएगा। शत्रु में पूरा दोतने गोइनो पूरा तरह से तेरे सब बांध के पर्दे बांध कर शत्रु लेके जाएगा, तू उनकी गुलाम बन जाएगा। पूरा तरह पूरा दो चोनो पूरा वाला से निकालने के लिए फिर से तुझे अब्राहम की जरूरत पड़ेगी। ताले बजा। स्वाड़ी मत पेट में अब्राहम नामक गाव तुझसे लड़ाई कर सकता नहीं है। बहुत पति तड़ो लड़ाई की रात तू उनको मार नहीं सकता है। उन मटम तुझे फिर से परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति चाहिए, उसमें देवतन रस मंगता ताकि उस शत्रु को विनाश कर सके। उसको शत्रु ना मेरे प्रिय बेटे बेटी, ना पिल्ला ना आज तेरा संगति किसके साथ में बना है? देन मां संगति बोले संग ममता। अब्राहम को छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी उसको? अब्राहम ने वर्षी बाइना से बात जरूरत मत उनको। प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता पे दर तो जोर आई, ये एक गलती उसने किया, वो गलती की तो उस कारण से इस कारण थे लूत और लूत का पूरा जितना भी उसका वैभव सब कुछ था, शैतान लूट कर चले गए। लूत और पूरा माना वो प्रार्थना करता है,
माना मैंने वो प्रार्थना करता है, माने मातन प्रार्थना वो kita. विश्वास भी रखता है, O विश्वासन किस्तो. वो परमेश्वर को भी डरता भी है। O देवतुन वेंड रहती तो. अगर शैतान उसको क्यों लौट के लेके चले गए, O सैतान बारा का दो पोसो. क्यों वो शत्रु को पकड़ के लेके गया मालूम है? बारा को शत्रु पोसतो. क्योंकि गलत जगह पे उसने अपना डेरा को बनाया था। O गलत जगह तो जगह बने किस अब्राहम के तो. साथ में रहने के समय पे कोई शत्रु उसके पास नहीं था, अब्राहम ने संग मतलब विदेश शत्रु इलाज में. कोई प्रकार का समस्या नहीं था उसके पास में। विदेश अत समस्या इलाज. शांति के साथ में जीवन व्यतीत कर रहा था। शांति तो संग जीवन. जब तक मेरे बेटे मेरे बेटी ना पिला ना पेका. सदोम को जब तक तो उससे अपना मन को हटाएगा नहीं, O सदोम ना मन तुम आटे वहां से तू निकलेगा नहीं बा, माटाडी पेस वाला है का. तब तक मेरे बेटे बेटे अस्के ना पिला तेरा ना आत्मिक पेका. जीवन, तेरा प्रार्थना, विश्वास, तेरे भक्ति कुछ काम नहीं करेगा। आत्मिक जीवन है तो प्रार्थना है पूरा. सदोम में क्या होता मालूम है? सदोम बातो. पैसा कमाना होता, और कोतम कपड़े. अय्याशियां होती है, आयास मन चाहे इच्छा होता है प्रभु के हाँ लोगों। मन ता इच्छा आस्था. जिस तरह से बोले इस तरह चलने के लिए उनका मन करता है। भद्रम ते गद्रम की ना मन मन चाहे. चाहे प्रभु के पास आना, मन चाहे अपने जीवन को जीना। मन चाहे की नहीं का मंदना दाइना. ये है सदोम को अपने घर में घर बना कर रखना। इधे मब सदम इधे कहाँ पे अपने सदोम को घर बना कर रख दिया अपन ने? एक मर्डेंट भी कर सदम. हमारे हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर बना कर रख दिया है। जीवन तक मर्ड. इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, आज शत्रु हमारे जीवन से, आध्यात्मिक जीवन को, वो जो बढ़ोतरी थी वो सब कुछ उसने बांध करके हटा के लेके चले गए। माने जीवन तो पूरा जीवन तक मत सारा पूरा. मसीह लोगों को परमेश्वर इस उपवास प्रार्थना के जरिए क्या करना चाहता है? मसीह लोग और माँ उपवास ने बातें की नो. शत्रु जो लूट कर तुम्हारे जीवन से लेके चले गया, उसको वापस उसके हाथ से छीन कर तुमको लेके आना है। वापस अब शत्रु अब इतने प्यार मत सोतरा. ये कैसे हो सकता है बताइए? भद्रा मास्ता. ये 5 दिन के उपवास प्रार्थना के जरिए इवे यूं दिवस न जरे. तेरा मरा हुआ आत्मिक जीवन में डोलता तुम जीवन. जीवन प्रवेश हो जाएगा। मा जीवा वाया. तेरे जीवन की अभिलाषाएं मर जाएंगे। मा जीवन ता बिना. परमेश्वर तुझे वापस पहले से भी बढ़कर तुझे परमेश्वर खड़ा करता है। बजा तो वापस उस पूरेगा वाया. मगर तू क्या करना चाहिए? इसके मर बाकी ना. अब्राहम जो 300 कौशली लोगों को लेकर के 318 लोगों को लेके चले गया है, अब्राहम 300 लोकरी नो पसवा तो 18. वैसे लोग तेरे साथ में खड़े रहना चाहिए। अद्रा में मर नेन पसमंदना. तेरे लोग अगर उस तरह का सोच विचार नहीं रखते तो अद्रा मर सोच विचार कीते गए. उनके साथ में नहीं रहना। अस्के मर मंदना. तेरे विचार आत्मिक आध्यात्मिक है, तेरे साथ में रहने वाले लोगों का विचार शारीरिक है। मा सोच विचार में आत्मिक ते मंदा मति माटो और विचार की ना है. हमारे साथ में रहने वाले लोगों का विचार शारीरिक है। मावा संग मन और विचार में शरीर. इसलिए परमेश्वर के दास ने उन्हीं को चुना जो अच्छी तरह से युद्ध कर सकता है। अदिन साटो देवर तो दास और ने सुने किस. इसलिए तेरे साथ में ऐसे लोगों को चुन के रख लेना अदिन साटे जो नेडो देवर तो लोग अद्रा जो परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, देवर तो संग और निर्भीक. जो परमेश्वर के लिए जीवन देने के लिए आगे आते हैं। देवर तो और पिस. परमेश्वर के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। देवर तो साट और बातल की सर भी काट के देना पड़े तो देने के लिए तैयार हो बोल के। और वेड़ो आस की कनी तेल और तैयार मन तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, देवर तो प्रिय. वैसे हमारा जीवन हमारे प्रभु के लिए रहना चाहिए। अद्रा मा ने देवर तो मांगने मदना. इसलिए बेटे बेटी, अदिन साट ना पिला. शत्रु हमारा आध्यात्मिक जीवन को चुरा कर ले जाने से फिर हमारा जीवन कैसे होगा? मा शत्रु आध्यात्मिक जीवन रो कलिसो तो भद्रा माया. वो बंदी में आ गया, अद बनते गुलामी में आ गया प्रभु के लोग। गुलामी ते वाता. वहां पे तड़पने लगा, अगर तड़पे मायला. चीखने लगा, अगर तू चिल्लाने लगा वो, केला तो ओ मेरे जीवन में क्या हो गया? ना जीवन ते बाता. बच्चे बंदी हो गए, पेपर बंदी आतो. जायदाद चले गया, वहां तो पे जागा वम पूरा सोना चांदी चले गया, सोना सानाता. सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ मारे सता. वहां पे चिल्लाने लगा, अगो क्या केला. प्रभु को नहीं, मैं नहीं पुकार रहा था, तो देवर नो केला. प्रभु से प्रार्थना नहीं कर रहा था, देवर तुम प्रार्थना की. मगर वो राजा को मारने की शक्ति उसके पास में नहीं थी। तो देवर तो राज नो नल वाला अन शक्ति ला. दुष्ट को मारना है तो दुष्टता से व्यक्ति बाहर आना पड़ता है। तो दुष्ट ते ओन की नहीं तो मर दुष्ट. सदोम में रह करके दुष्ट को तो नहीं मार सकता। सदम तक आवास ने दुष्ट की ये पाओ. कब परमेश्वर ने दुष्ट को मारा बताइए? जस्ट और दुष्ट नो है तो जब सदोम से उसको निकाल लिया लूत को, तब दुष्ट को मारा। तो बेस के सदम तो दुष्ट
सबको नाश कर दिया पूरा नाश के सिद्ध इससे सदोम में रह करके दुष्ट को हम नहीं मार सकता सदम ने गास में दुष्ट प्रभु के नाम की महिमा देवर तक इसलिए मेरे प्रिय लोगों अधे सट हम सोचते हैं कि हम संसार के अंदर में रह के बाद में हम प्रभु में बन जाएंगे बोलने से नहीं होता तुम्हारे साथ संसार तक मन में देवर तक मन का इन माटे इसलिए मेरे बेटे बेटी अधे सट ना पिला यहाँ पर ये 300 किसको दिखाता बोलने से ಈಗ 300 ಬೋಂತು ये परमेश्वर के साथ में चलने के अनुभव को दिखाता है దేవుడు तुनिगा ताकने तो प्रभु के नाम की महिमा हो దేవుడు तो पेदर तो जो परमेश्वर के साथ में चलने के अनुभव में जो व्यक्ति रहता है और దేవుడు तो अभ्यास के प्यार वही वही युद्ध में लड़ाई करने के लिए योग्य बनता है ಇದು ಯುದ್ಧಗ ಲಡೆ ಮೇಲೆ ಅದು ಯೋಗಿ प्रभु के नाम की महिमा हो దేవుడు तो पेदर तो जो हम उत्पत्ति के पुस्तक में आने के समय ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪುಸ್ತಕದ ವಾತೆಗೆ यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे कि अनोख 300 साल तक परमेश्वर के साथ में चला बोल के हम देखते हैं ಈಗ ಅನ್ನೋಗಿ 300 ಆಗ 50 ವರ್ಷ ತಾಕ್ತೋ ಆಗ प्रभु के नाम की महिमा हो దేవుడు तो पेदर तो जो 300 साल तक परमेश्वर के साथ में चलने के बाद में वो प्रभु के पास में उठा लिया बोल के हम देख रहे हैं 3 ವರ್ಷ 300 साल ताकतस्तेला దేవుడు तो तेरे साथ प्रभु के नाम की महिमा हो దేవుడు तो पेदर मतलब परमेश्वर उसके साथ में चलने से उठाएगा क्या नहीं तो उससे अलग होकर अपने रास्ते में चलने से उठाएगा దేవుడు तो संग पेह ताकिसने गत्तो अगर अलग आ सकतवा पता कैसे उठाएगा बताइए बदलम तेरी सकतो प्रभु के नाम की महिमा हो దేవుడు तो पेदर 5वां अध्याय के 22 वचन में अनोख 300 साल तक प्रभु के साथ में चला प्रभु के लोगों 5वां अध्याय 22 तक ಇದು 300 ಇದು पेह दलगिस मतो उसके पास घर बार भी थे ಅವನ संग लोन बातल भी बच्चे थे मुत्तेस मतो नाती पोते थे नाती पोते सब कुछ था उसके पास में खत्म और दास में तो मत पर भी वो परमेश्वर के साथ में चलते हुए आगे बढ़ा तो आज के देव तो संग मुनि होता आज परमेश्वर के लोग प्रभु के साथ में 3 मिनट नहीं चल सकते हैं देव तो लोग करीब मार्टी 3 मिनट में देव तक आराधना खत्म हो गया अपने विचार अलग रहेंगे आराधना मारते मा विचार अलग हमारा चाल अलग रहेगा चाल अलग हमारा क्रिया अलग रहेगी क्रिया अलग मगर प्रभु के प्रिय लोगों आज के ना प्रिय अनोख वैसा नहीं किया अनोख वैसा नहीं किया अनो कदम केवो वो परमेश्वर के साथ में चला बोल के हम देख रहे हैं देव तक ताक तो मटुड़ी ना आज तुम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो वरने देव तक ताकला तो आता परमेश्वर आने पर तुम्हें उठाएगा परमेश्वर देव वायन मर तेरिस दा यहाँ पे अनोखों को क्यों उठाया परमेश्वर ने आनो के न 12 थे ता वो 300 साल तक प्रभु के साथ में चलते हुए गया प्रभु के लोगों 300 साल तक देव ते संग ताक बहुत सारे कठिनाइयां उसके जीवन में आए बहुत सारा तकलीफ बातों ने वो जीवन बहुत सारा संकट है उसके ऊपर में आया और बहुत सारा संकट पारिवारिक चिंता आए परिवार ते चिंता वाता अनेक सारा बोझ उसके ऊपर में था अनेक सारा बोझ वाता फिर भी परमेश्वर से वो हटा नहीं है और फिर भी वो देवता हटे आज मायो थोड़े बातों के लिए घर के असमंजस बात होने के कारण परमेश्वर के साथ छोड़ देना प्रार्थना बंद कर देना मुंह फुला करके बैठ करके प्रार्थना छोड़ के परमेश्वर के कार्य में आगे न जाते हुए कई सारे लोग परमेश्वर में ऐसे रहता है నేను మా జీవన్ తోటి ఉచిత పొలతో సాటి మాట పూरा अलग आलदाग बरत तोट किसने मा मैं प्रार्थना नहीं करता तड़ी बाट अलग मैं नहीं आता प्रार्थना में नन्ने प्रार्थना मेरा जीवन अच्छा नहीं है ना जीवन मेरा मन खराब हो गया मन खराब मेरा अंदर में अच्छी बात नजर नहीं आ रहा है मैं नहीं आता जा नलवाओ नन ये कौन सा बुद्धि है प्रभु के लोग वेन बिद बुद्धि मनतीगा क्या अनु के जीवन में ये पारिवारिक समस्या नहीं थे वेन अनोक ने वेन परिवार के समस्या अनु के जीवन में क्या सुख विलास करने वाले बातें नहीं थे अनोक ने सुख विलास दिलास में उसके पास में निंदा नहीं थे वन संग निंदा ही नहीं उनके पास में क्या नहीं सब कुछ था उनके पास मेरे में बादल सब कुछ मत फिर भी वो सबको नजरअंदाज करके प्रभु के पीछे चलने लगा वो खत्म तर मुने आज पूरा आज पोसने ताकतो इसीलिए परमेश्वर के दास ने 300 का संख्या को चुन लिया अदिने 300 ता संख्या प्रभु के नाम की महिमा हो देव तक तो जो ये है 300 रहने वाला व्यक्ति क्या करता बोलने से 300 वेग व्यामन कर बाकी नो ये संख्या परमेश्वर के संग में चलने वाला अनुभव को दिखाता है संग कहते देव तो संग और ताकलो प्रभु के नाम की महिमा हो देव तो पेदर तो परमेश्वर के संग में चलने का मतलब क्या होता है देव तो संग ताक न देते बात लांदो मनुष्य को अपने स्वेच्छा को मारना और परमेश्वर की इच्छा पूरी करना ये चलने को दिखाता है मम कने पूरा चाय की ना ने गली इधरम लेखा मन का मनुष्य का स्वेच्छा मम कने जो इच्छा इधरम बताइए बोलो मुंह खोल के मन का हमारे मनुष्य का मन का स्वेच्छा बोलिए मम कने मा चो इच्छा मन कने ना अपना इच्छा थे अपना इच्छा थे मन में मनुष्य का मन का स्वेच्छा को मारने वाला मम कने जो इच्छा इधर आंदो वो व्यक्ति क्या कर सकता है व्यामन कर बाकी वो नो परमेश्वर के पीछे चल सकता है और देव तो प्यार दल यीशु मसीह जवान था यीशु मसीह जवान में खूबसूरत था खूबसूरत मत हो जैसे हमें थकान होती है भूख लगती है सब कुछ उसको लगता था उनका बदरम का आवाज नदर में वन भरन
రాజు उसके साथ में 12 शिष्य लोग भी थे। ಅವನ ಸಂग 12 ಸೀಸಲು उनको भी बहुत सारे आश्रय थे उनके अंदर, और वेन बहुत सारा आशा मत मगर उन्होंने संसार को कूड़ा के मानने समझ करके परमेश्वर के लिए अपने जीवन को बलिदान करके पीछे चले गए। और पूरा संसार था और पूरा बिरसे पूरा और ताकत समझ में आ रहा? वो लोग वो उनके स्वेच्छा को अगर जाहिर करने से सही चतुन और आगे खींच तो हमारे जमाने वो संसार के सब कुछ बनाते थे। आज के माटी संसार इस माटी को कुछ जिस तरह से जिस तरह से वो यूरोप पर्वत के पास में लोग खाने लगे, पीने लगे, नाचने लगे और उनके अंदर में अंधकार के काम होने लगे, वो सारे काम वो कर सकते थे। वो यो तो पार तक और पूरा तीन दिन उड़ना इधर सारे कपड़े कीला उनके जीवन में विचार होने लगा, पाप होने लगा, बुराई होने लगा, सब कुछ करने लगे और जीवन तो पूरा पाप पाप वे बेचारे पूरा इस सबको परमेश्वर के लिए अपने इच्छाओं को मार करके वो आगे बढ़ा। ये पूरा देवता इच्छा तो और पूरा नर्क ने गौरी होता प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता पे दर्द रोमा का पुस्तक 12 अध्याय में आप आने के समय पे रोमा तो पुस्तक 12 बातें बातें गए हमको अपने जीवन को क्या करना चाहिए? आज के बाद माजे होते बलिदान करना चाहिए बोल के बताया। बलिदान की ना इंता 12 अध्याय का पहला वचन में संत पौलुस साफ तरीके से बताते हैं। 12 आधे पहला वचन पढ़िए रोमा का पुस्तक 12 अध्याय का पहला वचन। रोमा तो पुस्तक हाँ। 12 आधे पहला वचन चलिए। इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर इसलिए भाइयों मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके विनती करता हूँ कि विनती कर रहा हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता पे दर्द अपने शरीरों को परमेश्वर को जीवता हुआ बलिदान करके भावने वाला बलिदान करके चढ़ा दे बोल रहा प्रभु। मैं बिस्तर जीवन तक आए पूरा बलिदान और की तो शरीर में आने वाले सारे बातों को बलिदान करने की बताया। मां जीवन तक बातें सारे प्रार्थना के पहले दिन में सुबह की आराधना में मैंने बताया कि शरीर के अंदर में आने वाले बातें मनुष्य कैसे बलिदान करना चाहिए। इन्हें तो नकमता दुमाटा वे मतलब शरीर तक बदनाम वाईता प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता पे दर्द जो रहा है ये स्वेच्छा स्वयं के कार्य है। जब तक हम बलिदान नहीं करेंगे हम परमेश्वर के पीछे चलने पाएंगे। मां देवता इच्छा है तो सो इच्छा है तो मर देवता मनुष्य को सब बातें छोड़ना नहीं चाहता है। मन करो बिल्स पाओ इस कारण से प्रभु के प्रिय लोगों इस कारण से प्रिय लोग रे परमेश्वर के उस सगे संबंधी रहने वाला लूत प्रभु का धर्मी होने के बाद भी वो गुलामी की जंजीर में जकड़ गया। देवता लोकुरी या सगा संबंधी आगा गुलामी आसमत प्रभु का धर्मी होने के बाद भी देवता धर्मी उसको परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। प्रभु के लोग देवता विरसो प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता पे दर्द जो रहा है क्यों परमेश्वर ने उसको सौंप उस तरह से वो बंदी होने के लिए सौंप दिया। और इन बार बंदे की सोरीना को सौंपे की था सुदोम से तू बाहर जब तक निकलेगा नहीं। वो सुदम नाडो बंधन तेरे ऊपर में है, बंधन मनता कष्ट तेरे ऊपर में है, कष्ट मनता विनाश तेरे ऊपर में है, विनाश मनता तकलीफ है तेरे ऊपर में है। तकलीफ मनता सुदोम से तू जब बाहर आएगा तो सुदोम- शांति पाएगा। ताली बजा। सुदम नाडो पर प्रभु की नाम की महिमा हो। इसलिए शरीर को भावता हुआ जीवित बलिदान करके हम चढ़ाना चाहिए। जीवन से शरीर तो 5वां अध्याय गलती पुस्तक 5 अध्याय के 19 वचन में शरीर के काम तो प्रकट है बोल के प्रभु बताते हैं। गलती तो पुस्तक 5वां अध्याय तक बातें है। गलती पुस्तक 5वां अध्याय का 19 वचन को आप देखने से गलती पुस्तक 5वां अध्याय 19 शरीर के काम तो प्रकट है। शरीर से कपड़ा मतलब शरीर को जीवता हुआ भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना तो क्या क्या बलिदान करना चाहिए, यहाँ पे क्या चढ़ाना चाहिए, ये सब तेरे जीवन से हटना चाहिए। बता रहा वहाँ पे शरीर से बात नहीं थे तो शरीर पूरा लाभ शरीर के काम तो प्रकट है। शरीर से कपड़ा अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, मूढ़, विधर्म, मसालापन, लीला कीड़ा, इनके और ऐसे काम होते हैं। इनके विषय में तुमसे पहले मैं कह चुका हूँ, इससे पहले कह भी चुका था। ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। यहाँ पे बहुत बलिदान चढ़ाने के लिए प्रभु के लोग यहाँ के ये सारे जीवन में रहने वाले बातें हमको त्यागना पड़ता।
उसको बलि करके, उसको नाश करके, स्वयं इच्छा को नाश करके हमको चलना पड़ता है। जीवन तक सारे पल गुण तक पूरा नाश किसने माटावेनु इड़नार एक चेना विश्वासी को देख के दूसरे विश्वास जलन को करे। जो वरविन विश्वास भाई भाई का पट्टा नहीं है। दादन दादन पटे माया झगड़े झंझटे हमारे घर के अंदर में है। मारो तो झगड़ा झंझट मारता संसार के प्रेम करने वाला व्यभिचार से तुलना किया परमेश्वर। संसार ते माटे वो व्यभिचार की लुचपन करने लगे वहां पे, लुचपन की ना गंदे विचार करने वाले लगे। गंदे कपड़ की ये ना सब एक दिन हमारे जीवन से जब तक ये बलि नहीं होगा तब तक हम चल नहीं पाएंगे। बेचारे माटे पूरा इधर और आसान आस के ये माटे चोर बलि नहीं कर पाएगा। उसके माटे वो बलि केवल वो है व्यक्ति परमेश्वर के उस महान महिमा को अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाएगा। उसके देवड़ ते वो महिमा है जो अनोख वो महान महिमा अपने जीवन में कैसे हासिल किया बताइए। अनोखी भद्रम वो जीवन तो हासिल की उस महिमा को कैसे हासिल किया बताइए। भद्रम हासिल की ये तो सारे बातों को उसने बलि करके प्रभु के प्रिय चरताली बजा। वो सारे क्या तेरे जीवन में ये बात है? तेरे जीवन में क्या तू इसको त्यागने की तेरे अंदर क्षमता है? मां संग त्याग की न मनता छोटे छोटे बात के लिए, थोड़े बड़े बात के लिए प्रभु को परमेश्वर के प्रेम से अलग होना, परमेश्वर के प्रभु परमेश्वर संगति छोड़ देना, दुनिया के अभिलाषों के लिए परमेश्वर के भक्ति करने वाले लोगों के साथ में मुलाकात बंद कर देना, ये तेरा ही विनाश का कारण है, तेरा ही जिंदगी का बर्बादी है। माटी तो इच्छित तेन कारण ते माटू संगति बनती न प्रभु के नाम की महिमा हो। साडे माट पूरा दान देव तो कदर तो जोर है। इसलिए वो सदोम से परमेश्वर वो दुष्ट राजा लोगों ने लूत को पूरा तरह से बर्बाद करके लूट के लेके चले गए। अदर सदम हम अदरम लूत नोरे आज तुझे फिर से मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु यीशु का वचन आया। नेन मा को देवड़ ते वचन वात ने मुक्त तेरा खो गया विश्वास को तो वापस पा लेना। आवे तो कोय माता नेन वाता तेरा प्रार्थना जीवन वापस पा लेना। प्रार्थना जीवन तेरा वापस सेवा जहाँ से गिर गया वापस वहाँ से उठने के लिए खड़े हो जाना। सेवा में भी घर से नेन वापस दे जो पवित्रता के धुन में तू आगे बढ़ा वो वापस तेरे जीवन में हासिल कर लेना। पवित्र जीवन ने पूरा दिगा वाता तो व्यक्तिगत तरीके से प्रभु के सम्मुख में खड़े रहने के उपास में परमेश्वर के राज्य के बात जो रहता वो वापस तेरे जीवन में आ जाना। नेन सब देव तो सम्मुख ते प्रार्थना तब मेरे प्रिय बेटे ना देव तो पिता तू बेटा परमेश्वर के पीछे चलने वाला और तू आध्यात्मिक जीवन के उन महान महिमा के काम तेरे जीवन में प्रकट होके अनोखे समान कि अंतिम समय में तू उठने के लिए तैयार हो जाएगा। प्रभु नाम महिमा हो। देव तो पिता तो उसके जोर समान हम उठने के लिए तैयार होने के लिए हम क्या करना चाहिए? मटोन दोने के मरते कला प्रभु के नाम की महिमा हो। देव तो पिता तो जोर है वो परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। वो देव तो संगता ये कार्यों को वो त्यागना चाहिए। इस कार्य तो मटोड़ना सेकंडली 8 नंबर का संख्या को देखते हैं। सेकंडली 8 में मटोड़ी ये 8 नंबर की संख्या क्या बोलने से 8 नंबर से बाई था प्रभु के प्रिय लोगों यूनिटी एकता को दिखाता प्रभु के लोग। रिलेटेड के द्वारा अंत तो होती था प्रभु के नाम की महिमा। एकता जहाँ पे नहीं है वहाँ पे काम बिगड़ जाता है। ಇದು ಒಂದು एकता इलाका बिगड़े माइता इता प्रभु के नाम की महिमा हो। देव तो पेदर तो जोर है देखो हम बाइबल के गुम्मट को बनाते समय उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय के पहला वचन को देखने से उत्पत्ति पुस्तक उत्पत्ति पुस्तक 11 अध्याय के पहला वचन देखने से पहला वचन तो न रुकते गए वहां पर हम देखने से उनकी एक ही भाषा, एक ही मन, एक ही यूनिट था और वो बाबल गुम्मट को बनाने में सक्षम थे, सक्सेस थे। ಅದು ಒಂದು ಯಾದಾಗ ರಾಸಿಸ್ ಮತ ಅದು बाबेल के गुम्मट बोलो, बाबेल के गुम्मट। बाबेल के गुम्मट हाँ, तब वो लोगों ने उसको बनाते बनाते कहां तक पहुंच गए? और बने की तक अभिज्ञप्ति आकाश की चोटी तक उनका वो बाबेल गुम्मट पहुंचने लगा। ಅದು ಆಕಾಶ ತಕ ಅದು ಬಾಬೆಲ್ ಅದು ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ तब वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने देखा कि ये अंदर से एक बन गया है, ये ऊपर में आ रहा है। सर्प देवता सर्प जुड़ता है मावाड़े ಇದೊಂದು ಬನೆ ಮಾಡ್ತಾ तब उनकी यूनिटी को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने क्या कर दिया वहां पे? उसका दूनटे ಅದು तोड़े के लिए उसके बाकी तो उनकी संगति को बिगाड़ दिया वहां। और संगीत बिगड़े किसी तो फेलोशिप बिगड़ने से क्या होता? मंकल बिगड़े माते बास्ता परमेश्वर के लोगों देवता लोग रे तब शत्रु का हम अच्छी तरह से शत्रु हमको मार सकता है। शत्रु तो मग बेचने और मग आप पाई तो वो काम पूरे तरह से सक्सेस नहीं होता। अब पूरे तरह से कबल सक्सेस यहाँ पे इनकी संगति को क्या कर दिया? अलग कर दिया। मेरे संगत तड़े वेरी पूरा अलग किसी तब वो क्या कर दिया? परमेश्वर ने गड़बड़ी करके उसके वेरी बाकी देवता कि बाबल के गुम्मट को जो रचने होने वाला है गुम्मट को वहीं पे रोकने का काम हो गया। देवता गुम्मट जो बने रचे की तो प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता पे दर्द जो आ रहा है इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों अधीन सट
प्रिय पे करे हम परमेश्वर के लोगों को क्या करना चाहिए? देवता लोकरी मड बाकी ना यूनिटी में हमको बन के रहना चाहिए। यूनिटी ते वरिन बेरसे की ना मैं एक बात पूछूंगा, अभी तुम सवाल पूछता। नन्मी कौन सवाब नताल की ना नूह के जहाज में कितने लोग थे बताइए? युद्ध जो जात वर बेतुर मनुष्य लोकर क्या बोले? मत मंकलोरो नूह के जहाज में कितने लोग हैं बताइए? युद्ध जात बेतुर मत हाँ? कितना? 10 थे। हाँ? बेतुर कितना मत बोला? दा 8 बोल रहा। आठ आठ इता 10 बोलने वाला कौन है? हाथ उठाइए। दा एनवल बोवाने प्रभु लक्ष्मी महिमा। देवता पे दर तू जोर आई नूह के जहाज में कितने लोग थे बताइए? युद्ध जात बेतुर मत हाँ बोलिए बोलिए, डरो मत, कोई मारता नहीं, गला पीट सकता नहीं, बताइए। रही मटो न बाय के हाँ बेट बोलिए, कितने लोग थे? बेतुर मत सही है क्या ये? सही मनता या सही है गलत है बताइए? सही मनता गलत मनता प्रभु लक्ष्मी महिमा। देवता पे दर तू जोर आई 8 लोग थे प्रभु के लोग। 8 लोकर मत हमारे सही जवाब दिया, क्यों? मत 12 सही जवाब अच्छा प्रार्थना में आता, एक भी प्रार्थना छोड़ता नहीं। 10 के ने परात ने सुपर प्रभु के नाम की महिमा। देवता पे दर तू इसलिए उसको क्या है, और 60 साल का अम्मा रहने के बाद याद है उसको। तान 12 को ते का दमे समवास्त तान करे हाँ, सीता सही मनता काफी लोगों को याद है परमेश्वर की संख्या। दरज बावन और गोरी सीता हाँ, मनता मगर एक बुजुर्ग अम्मा को याद रहता क्या इस समय बताइए? इस समय ते बुजुर्ग आई को अगर वो कितना ध्यान से सुनने से वो याद रहना चाहिए हमको। अदरम वचन मट के जब सीता वाई ना प्रभु के नाम की महिमा। देवता पे दर ये 8 लोगों का जीवन क्या था बोले थे? 8 लोकर जीवन बदलम मता संघर्ष करना। संघर्ष की ना बोलिए, पहला काम में क्या था? वाइला कबरते बातल मता नहीं, पहले काम में प्रभु के साथ में चलना था। देवता मने देश ताक न दो तीन संख्या तक जो थी वो क्या थी? मूल संग बित प्रभु के साथ में चलना पड़ता। वो देवता संग और ताकल और मत शरीर को भावता बलिदान इच्छा को मार कर प्रभु के साथ में चलने वाले को प्रभु महिमा से उठाना। शरीर तक पूरा दूसरा गुण हमारे अंदर में क्या होना चाहिए? दूसरा गुण बातल मंदर संघर्ष करना। संघर्ष की ना हम उसके लिए इस तरह के कुछ लोग बीच में ये क्या बोलते हैं, अंगर वाले लोगों ने ये पेमेंट बनाने के लिए क्या किया? संघर्ष किया। कुछ लोग आंगनवाड़ी का दीदी क्या किया? हम भूख हड़ताल रखे वो लोगों ने क्या है, हमारा पेमेंट बढ़ा, हमको क्या बोलते हैं कि सब अधिकार आना चाहिए बोल के उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई किया और लड़ाई की तो मां कुछ पेमेंट वाले क्यों प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता पे दरते जोर है। अब वो जो वहाँ के अधिकारी, वहाँ के बड़े लोग वो सुनने के बाद क्या करेंगे? और बड़े लोग और केंद्र कारण तो बाकी तो क्या करें? उनका संघर्ष देख के, उनकी एकता को, उनकी यूनिटी को देख कर क्या करेंगे बताइए? और एक तो तुम यूनिटी और बाकी उनकी मांगने के लिए मुआवजा दे देंगे और ताल और ताकि शांति हो जाए। थोड़ा इनका मुंह बंद करना पड़ता। गई फिर तो 8,000 में जमरा नहीं, इनको थोड़ा 3-4 हजार और बढ़ा रहे। मेरे 8,000 जमा में 3-4 हजार का तो फिर 5 साल के लिए कोई मुंह नहीं खोलता। 5 साल से तोड़कोले फिर मार बाद में फिर से खर्च करेंगे ये। उसको कर सकी नहीं अभी परमानेंट चाहिए बोल के, जे के अभी परमानेंट ड्यूटी होने के लिए। परमानेंट ड्यूटी गावले इस संघर्ष करने वाला व्यक्ति क्या होता बोलने से सफल होता। इस संघर्ष की नीति की बद्र में तो सफल आस्था ये 8 लोग जो थे, विराट लोग मत उस जहाज को बनाने के लिए क्या थे? संघर्ष कर रहे थे। और जहाज तुन और बने के और बातल मत खड़ी धूप था उसमें, बहुत है मत भयंकर तरह के बारिश थे उसमें, भयंकर तरह के इस तरह का ठंड का मौसम भी था। इधरम ने किरंगम ने मत फिर भी उन्होंने परमेश्वर के उस काम को, उस लक्ष्य को क्या करने के लिए चाहा था? और आज पूरा दौर का कार्य पूरा की क्या करना था लक्ष्य? परमेश्वर का जहाज को जब तक नहीं बनाएंगे, ना ठंड को, ना धूप को, ना बारिश को उन्होंने देखा। बच्चा ने इतना पढ़ने वाला चन एरिंगम उड़ल और रेत उड़ल बत्ते उड़ल और आने जाने वाले क्या बोले? पागल के लोग हैं बोले। अंदर वाल बाइंदर में पागल ये हमेशा उपास प्रार्थना चिल्ला रही है, क्या उपास प्रार्थना, क्या हमेशा प्रार्थना। हमेशा परास ने दुपास पर उड़ किस तरह वैसे वो लोग भी जब जहाज बना रहे थे उनके, और अदरा में किस हाँ, तरह जहाज प्रभु कहते बारिश गिराएगा, कहते ये पृथ्वी नाश होता, कहते ये आगे बोलना मानते, डिस्टर्ब कर देना हमको। और वो वास लेकिन ने पृथ्वी नाश आया, क्या कर देना बताइए? बाकी नहीं दो हमारे मन को खराब कर देना, और मन तुम खराब किसी हमारे मन को परमेश्वर की उस लक्ष्य को पूरा ना करने के लिए हमारे घर में ही शैतान, हमारे शत्रु खड़ा रहता है। मन तुने पूरा लक्ष्य थे तो के वास्ते शैतान पूरा प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता पे दर हमारे विरोधी कौन है? बाहर के घर के लोग बताइए। विरोधी भगवान दो यीशु मसीह ने क्या बताया? यीशु भाई तो हमारे विरोधी बाहर के नहीं है, घर के लोग ही रहेंगे बोल के बताया। विरोधी बाहर तो आए लोग तो आंदो प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता पे दर तो यीशु कौन पकड़वाया? बाहर का व्यक्ति पकड़ाई, घर का व्यक्ति
बढ़ाया। Yesun goppoito paleto poito vayere आप प्रभु का poito. महिमा हो। Devta pedartu jorai. ऐसे क्या बोलते हैं वो डिस्टर्ब करने के लिए उनके मन को परमेश्वर के पास में से बिगाड़ने के लिए चाहेगा वो। Devta dustadi और वेर मंकन वेर पूरा बिगड़े के साला किसी. प्रभु के नाम की महिमा हो। Devta pedartu उस jorai. संघर्ष को करते करते At संघर्ष kita इन सारे बातों को सुनते सुनते ये पोलन कैंसर प्रभु के प्रिय लोगों देवता प्रिय लोग आज को ये 8 लोगों ने उस काम को करने में सफल बने। ताली बजाइए। और जाट को रात को पूरा मारने का लोग पड़तो प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता पदार्थ जो रही जब तक मसीह जीवन के अंदर में परमेश्वर के लोग अगर एक साथ नहीं रहेंगे तो जब तक मावे तो जीवन देव तक मन में के परमेश्वर मसीह के लोग एक संगति में नहीं रहेंगे तो उन संगति तर देवता लोग रिलवे के वो परमेश्वर के उस आध्यात्मिक जीवन में आने वाले संघर्ष में लड़ाई नहीं कर पाए। आध्यात्मिक तक संघर्ष और इले राइंगो प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता पदार्थ जो यहोशू 31 राजा को मार करके उनको विनाश कर दिया बोल के हम देखते हैं। जोश तो राज 31 और मंकल 31 राजा 31 प्रकार के गुणों से देखते हैं प्रभु के लोग। 31 प्रकार ते गुणों तो नोडला हमारे संघर्ष में कई सारे हमारे मन से लड़ाई करने वाले कई बातें प्रभु के लोग। मानाड नेट पूरे कांग्रेस पूरा हमारे मन से लड़ाई करने वाला मामन तड़ी लड़ाई की प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता पदार्थ इस जो रही मन से लड़ाई करने वाले बातों से एक व्यक्ति विजयवंत होने के लिए मामन तड़ी लड़े में विजयवंत आए क्या करना चाहिए बताइए। बाकी ना परमेश्वर का लिए परमेश्वर के साथ में खड़े रहकर संघर्ष करना चाहिए। देवता साडर किसी ने संग हमारे मन को बार बार क्या करता मामन तुम बार और बार वो बोलता कि प्रार्थना कर बोलता देवड़ मां को प्रार्थना की मिलता बार में वो दोस्त बुला रखता जाता बोलता नम प्रार्थना के हम पहले तो और वो बोलता कि अभी पास्टर आएगा सेवा करने के लिए लेके जाएगा। देवड़ इंदा वे आधार दास सेवा की शैतान बोलता है कि मेरे बहुत सारा काम है अभी खेत का काम निकल गया अब नहीं आ सकता ना हूं। बहुत सारा ना कपड़ में तो पलम ता दाए देने प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता पदार्थ जो रही मेरे प्रिय बेटे बेटी ना पिल्ला पे यहाँ पर हमारे मन से लड़ाई करने वाली बातें पाई जाती है। मन तड़ी लड़ाई की न जीते गए प्रभु के नाम हमारे बुद्धि से लड़ाई होती है। मां बुद्धि ते लड़ाई रोमन आई पुस्तक में आप आने के समय पे रोम ने तक मड़वाते गए यहाँ पे संत पौलुस उससे उसकी बुद्धि से उसके मन से लड़ाई करने वाली बातों से परेशान हो रहा था वो बहुत ज्यादा। संत पौलुस का बुद्धि ते वो लड़ाई आई आत्मिक जीवन में रहने वाला संघर्ष को दिखाता प्रभु के नाम। आत्मिक जीवन ते पूरा संघर्ष तो तला प्रभु के नाम की महिमा हो। इस संघर्ष में परमेश्वर के लोगों को विजयवंत का बनाते बोलने से संघर्ष तड़ी का मां बेस के विजयवान बने की क्या करना चाहिए बताइए। बाकी ना एकता में परमेश्वर के लोग रहना चाहिए। देखते ते मड़ जब मंदा तक एकता में प्रभु के लोग नहीं रहेंगे मड़ बेस के एकता ते वाला है का तो वो ये हमारे ऊपर में प्रबल हो सकते हैं। आज के मावाड़े जो पूरा मारिश डाया प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता पदार्थ जो रही आइए 6वां अध्याय सावाद है 6वां अध्याय का सावाद है 16 से पढ़ के क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप दिए हो उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसके अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता नहीं 7वां अध्याय का 23 से पढ़ो। 7 वक्त 23 वक्त पढ़िए 7 का 23। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरी प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। मेरे बुद्धि की व्यवस्था से वो लड़ाई कर रहा। ना बुद्धि ते व्यवस्था ताड़े ना लड़े माइला आता मेरे को परमेश्वर में जीने नहीं दे रहा हो। ना देवड़े उंदा है वो परेशान हो गया यहाँ पे परेशान आतो कि क्यों ऐसे लड़ाई कर रहा है ये। व्यापार के नाम लड़ाई की तो इसको अब मर्डर करना चाहिए। वेन मट आप से ते कौन कौन मर्डर करेगा? वो आप से के वो जो प्रेरितों की संगति में रहेगा वही उसका मर्डर कर सकता। ताली बजाइए। प्रेरित संग तो मन लो ना प्रेरितों की संगति रोटी तोड़ने में, शिक्षा पाने में, प्रार्थना करने में लवलीन रहना चाहिए बोल प्रभु। प्रेरित संग के जो शिक्षा ते प्रार्थना ते वे मन रोटी यहाँ पर इस बुद्धि से ये यहाँ पे लड़ाई कर रहा है एक व्या बुद्धि ते लड़ाई की ला तो वो साफ तरीके से मान ले रहा है वहाँ। सात सरित माने मान रहा है वहाँ पे। माने मास वैसे ही परमेश्वर के प्रिय लोगों अदरा में प्रिय लोग आप जीना चाहते हो, मट पिसला उड़ी ना आप प्रभु के लिए खड़ा रहना चाहते हो, और देव तो संगीत न उड़ी मगर ना आपकी बुद्धि से एक बात लड़ाई करते रहती है। मट बुद्ध ताड़ी मटो क्यों लड़ाई करते मालूम है? बारह लड़ाई की ना क्योंकि परमेश्वर के साथ में परमेश्वर के लोग नहीं रहना चाहिए बोल करके उसका मन को बिगाड़ने का काम करते रहता।
परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के साथ में नहीं रहने के लिए तुम्हारा मन को बिगाड़ते रहता हूँ। దేవుడితో లోకరు మన్నాక వావలే వారు బిగడే కిస్తా प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడితో పెదర్తో జోరాయి तब उसको समझ आना चाहिए। అస్కో సమజమైన हाँ, గావాలి मेरे बुद्धि में ये जो बातें आ रही है ये परमेश्वर की ओर से नहीं हो रहा है। ఇది నా బుద్ధి తగవాతే దేవుడు తానే ఆయో ఇందర్ మర్ ये సమజమైన संघर्ष कब तक तेरे जीवन में चलेगा बताइए। भद्रम आता है देख जीवन ये लड़ाई लड़ाई जब तक तू मृत्यु होता रहे तब तक चलता हो, बेचाने मार डोल वाला के लचाने मूर्ति आया मगर जीवन विजय तेरे को परमेश्वर देता है। जीवन विजय आया था कनान पहुंचने के लिए यहोशू ने क्या किया? कनाने वेला यस बाकी स्वर्गराज पे पहुंचने के लिए यहोशू क्या किया? स्वर्गराज वेला यस बाकी तो जब तक उन 31 राजाओं को घात नहीं किया तब तक वो खाना में प्रवेश नहीं कर पाता। तो बेचाने 31 राजलों ने आपको आसमान आचन यहोशू के पुस्तक में आने के समय पे योसेफ तो पुस्तक बात है ये 31 प्रकार के जो बुद्धि से लड़ाई करने वाले पाप गुने हैं वो बताऊंगा मैं आपको। 31 प्रकार के पाप गुनाह ये हमारे जीवन में संघर्ष करेंगे, लड़ाई करते रहेंगे, भावी संघर्ष से पूरा लड़ाई की उसमें हम विचलित नहीं होना चाहिए। प्रभु के लोगों उसके मत विचलित आई ना हो हम आखिरी दम तक उनसे लड़ाई करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। आखिरी दम तक मत लड़ाई किस मुने तब दाना परमेश्वर तुम्हारे को विजय करेगा। उसके मग देवड़े मग विचलित विजय विजय प्रभु के नाम की महिमा हो। जोड़ तो पेदर तू जोर आई 12 अध्याय 12 अध्याय 24 वचन। हाँ पढ़िए जल्दी। और एक ईर्षा का राजा है, हम्म इस प्रकार सब राजा किस हुए। हाँ यहूदा और बहुत उम्र का हो गया था। यहोशू बहुत बूढ़ा और उम्र का हो गया। योसेफ बहुत muito आने इधर muito क्या पढ़ रहा तू? पढ़िए 24 वचन पढ़ो। और एक ईर्षा का राजा है, इस प्रकार सब राजा इकट्ठे हुए। हाँ प्रभु नाम की महिमा हो। देव तो पेदर तू जोर पूरे 31 राजा को मार दिया तब वो बूढ़ा भी हो गया। और पूरा 31 राजलों ने नाम से तो पूरा muito मतलब वो पूरे लोगों को जब तक मारा नहीं है तब तक यहोशू उनसे लड़ाई किया, वो युद्ध को करते रहा। तो बेचाने और खत्म तो इन किसी तो आचने का युद्ध लड़े मातो वो हार नहीं माना हो। तो हार माने मायो हाँ तेरे जीवन में ये लड़ाई करने के समय हार नहीं माना। माने जीवन ते लड़े की तेरे अंदर में एक अच्छा मन आ जाता। मन ते बेस विचार वास्ता प्रभु के विरुद्ध पाप कर दिया। देव से विरुद्ध पापम ये नहीं करना चाहिए था, आज मेरे जीवन में हो गई। नेम की नहीं मैं गलती कर दिया। गलती की ये जो तेरे अंदर में आ रहा देखे इदे माव जीवन तक वास्ता तेरे जीवन में ये संघर्ष है उससे लड़ाई करने के लिए। अदिन साडे मा कान धर्मी 7 बार गिरने के बाद भी 7 बार प्रभु खड़ा करता हूँ। धर्मी साथ दे मारते के लोग साथ दे बनते इसे खड़ा हो जाना। उससे तेरी तो प्रभु से प्रार्थना करना, देव तो नटरात परमेश्वर से बोलना, देव तो एक बार मुझ पर दया कर दे। देव बाबू ने बना गई जितना सिमसोन ने प्रभु के पास प्रार्थना किया, एक बार दया मांगा, अदर में देव सिंचन फिलिस्तीन को पूरे लोगों को मार डाला एक साथ। फिलिस्तीन को फिलिस्तीन पूरा देव तो लोग नल तो हाँ, प्रभु के नाम की महिमा हो। देव तो पेदर तो जोर है सबको मार दिया एक साथ और में। खत्म तो क्यों? कारण क्या बोले थे? 12 कितने पछतावा किया उसने। पश्चाताप की ऐसे ही हमारे जीवन में आने वाले ये लड़ाई में हम क्या करना चाहिए? हारना नहीं मानना, संघर्ष करना। अदर में नेडी मावा ने जीवन तक जो संघर्ष इधरम की तब परमेश्वर हमको आशीर्वाद करता है। उसके देव में का आशीर्वाद ये 31 जो राजा हुए हैं, देखते हैं राजलोर मत ये 31 प्रकार के पाप को दिखाते हैं प्रभु के लोगों देखते को। पर करते पापम तो होती था आइए रोमा का पुस्तक में आप आने के समय रोमियो तो पुस्तक ते माडवाते गए सभी लोग रोमा की पुस्तक में आएंगे। खत्म तो रोमियो तो पुस्तक यहाँ पर ये सारे पापों के ऊपर में मनुष्य को जीवन पाना चाहिए। कथा में पापम ताड़े मन कनाडे के जीवन पाए प्रभु के नाम की महिमा। देव तो पेदर तो पहले जो अध्याय पहला अध्याय 24 वचन पढ़ो। 24 सर्वतो पहले तो इस कारण 24 परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। कहाँ पे वो लड़ाई कर रही है बताइए? और बिगड़ लड़ाई किंदो कहाँ पे लड़ाई कर रही है? बिगड़ लड़ाई किंदो मन से संघर्ष हो रहा हो तेरे को। और मन ते और पूरा लड़ाई किंदो कहाँ पे लड़ाई हो रहा तेरे को? और बिगड़ लड़ाई आगो तेरे बुद्धि को खराब करने के लिए वो लड़ाई कर रहा और है। बुद्धि तो खराब की लड़ाई माधुरा छोड़ दिया कि आपस आपस में अपने शरीर को अनादर करे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की न की। उस सृजनहार को भी सदा धन्य है। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता पे देवता जो रहे अब 28 से पढ़ के आ जा। 28 की जब उन्होंने परमेश्वर की पहचानना न चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे बनकर छोड़
दिया। मन पे छोड़ दिया, समझ नहीं पा रहे प्रभु की बात को, प्रभु की आवाज को समझ नहीं पा रहे, और मतुन बिड़सीतो देवतो समझमाय पावर छोड़ दिया। बिड़सीतो देखो कभी क्या हो रहा है उनके साथ लड़ाई, उलटी जगह बदरमाला तो लड़ाई कि वे अनुचित काम करें, अनुचित काम करे, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म को, और दुष्टता और लोभ और भेदभाव से भर गए थे। हाँ, दाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, प्रभु से घृणा करने वाले, दूसरों को अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। महिमा हो। देवता पेदरतो जो है ये राजाओं का इस प्रकार के पापों में, इस प्रकार के गुणों से तभी लोग थे। इधर राजनागे इस प्रकार से यहोशू उनसे लड़ाई करते करते बूढ़ा हो गया प्रभु के लोगों। वर्षों पूरा लड़ाई किसके मृत्यु आतो ये बूढ़ा होना किसको दिखाता बोलने से? मृत्यु 12 की तो होती थी। जब तक तू इस पृथ्वी पर आप जब तक जीवित है, पूरी आयुष्य होता नहीं, तब तक भी आप लड़ाई करेगा। निमित पुत्र तक बच्चा नहीं जीवा मन अच्छा नहीं की न आज भक्त तो ले लिया, प्रभु की संगति में आ गया, ये सारे जीवन अब आपके जीवन से हट गया बोल मत सोचना। నేను మాట 32 वर्ष में नकल में सारे जीवन दिवाता है नकल बूढ़ा हो गया उनको मारते और नल चलना से पूरा वैसे तेरे जीवन में इस विश्वास के इस संघर्ष में तुम तेरे जीवन में बूढ़ा होने तक ये आते रहेंगे, उससे लड़ाई करते रहेंगे। अदर में माने जीवन तक पूरा मुक्त होते के अवसर ये सारे बातों को अपने जीवन से हटा देना चाहिए। सारे कोलन मटाटे किस बदल करना है, चुगलखोर है, घमंडी है, माया रहित, दया रहित, क्षमा रहित, कितने प्रकार के पाप और अंधकार को बता था। एक बहुत सारे बदनाम की प्रभु के नाम की महिमा। देवता पेदरतो जो आ रहा है इसलिए ये संघर्ष में अदिन साड़ी संघर्ष यहोशू तके बिना उनसे लड़ाई किया। ओसा तके मायो ले लड़ाई हमारे कितने लोग पहुंच गया? वकानंत गतुर लोक रहतो दो हाँ, प्रभु के नाम की महिमा। देवता पेदरतो जो आ रहा है क्यों पहुंच गया? 12 गिरतो बूढ़ा होने तक भी उसने क्या किया? और मुझ तो वातर तलर बाकी तो लड़ाई की तो विश्वास में खड़े रहना, विश्वास ते पवित्रता में खड़े रहना, पवित्रता भक्ति में खड़े रहना। भक्ति के 4 दिन प्रभु की आराधना में बड़ा उत्साह हो जाता, प्रार्थना में भक्ति में चलता, बाद में फिर चुस्त हो जाता। नालो नियोजन प्रार्थना ते वाले पर उच्च वाले ना रेडियो से माइल दायना वचन आने के बाद फूलता ऐसा। जे वचन वातर फुगे माइता इसको थोड़ा सा एक क्या करते हैं, सुई से थोड़ा छोटा सा क्या कर ऐसा होल बना देंगे। असुई तो चुन भूखा किसी ते धीरे बात धीरे क्या होता है बताइए, इसका हवा जमने बात कम हो जाएगा, उसको कैसे आधा वापे पूरा रेगिस दास्ता उसमें कोई प्रकार का निकाल नहीं। ये जो गुब्बारे अभी देखने में सुंदर है, आधे जो बुड़ लागे सुंदर मनता सुंदर है ना देखने के लिए, उड़ला सुंदर इसका हवा निकलने में सुंदर लगेगा क्या ये? अधूरला सुंदर मनता या वैसे ही तुम्हारे जीवन में जब तक परमेश्वर की भक्ति, विश्वास, पवित्रता, प्रभु के पीछे चलने का अनुभव, संघर्ष करने का जीवन रहता, तुम ऐसे गुब्बारे के समान चमकते रहो। ताली बजाइए। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए वो 8 लोगों ने उस जहाज को बनाने तक उन्होंने क्या किया? संघर्ष किया बोल के हम देख रहा है। अगले साढ़े में 8 लोग और पूरा संघर्ष तक जहाज तुम बने की तो हाँ, प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता पेदरतो जो आ मेरे रहा प्रिय लोगों, है प्रिय लोग ये वन किसको शो देता बोलने से? वन बोन सो पे की था ये प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। प्रभु के देव लोगों। यीशु मसीह तो होती था परमेश्वर के नाम की महिमा हो। देवता पेदरतो जो आ रहा है परमेश्वर क्या बोला? देवड़ बाय था मई मार्गो, मई जीवनो, मई सत्य हो, दूसरा कोई नहीं है। ननन निटमान ननन सत्यमान ननन मार्ग गीता ना ना तीसरा संख्या है, ना दूसरा संख्या है, ना कोई संख्या नहीं। ना तीसरा है ना सोत विदेले वन शो, वन आंदो उससे हमको खड़ा होना चाहिए। अगन मंडित प्रभु के मंदर नाम की महिमा हो। देवता पेदरतो जब जो आ प्रभु रहा ही मार्ग है, प्रभु ही सत्य है, प्रभु ही जीवन है, प्रभु ही सब कुछ है, तो फिर हम क्या करना चाहिए? దేవుడు నిట్టమంత దేవుడు సత్యమంత ఇది మన బాకీ నగాలి प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता पेदरतो जो आ विश्वास रहा में है खड़े रहना चाहिए। विश्वास से मंडित थोड़ा बुखार आ गया तो क्या करेंगे? मटुचुंडे 4 दिन प्रार्थना होने के बाद बुखार उतरा है तो क्या करेंगे? नालो दिवस प्रार्थना की तो जटाधारी बाबा किधर गया? जेडो बाबी आता हाँ, जटाधारी बाबा। जेडो बर बाबा परकल जटाधारी बात बोलने से ऐसा रहता, जेडो बाबा इते गति द्रमंत बाल वाला। बाल प्रभु के नाम की महिमा। थोड़ा तकलीफ दूर नहीं हो तो क्या होता? तकलीफ गई दूर आने प्रार्थना बहुत हो गया, चलो उधर जाके। प्रार्थना हमें एक दे इनका एक ही परमेश्वर हमारा,
उन्दी मावा एक ही देवुडु लक्ष्य हमारा होना चाहिए। उन्दी मावा लक्ष्य ये मंदना सब बात ध्यान रख लेना। कतपलो सीता ये 318 में ये आखिरी जो संख्या था, 300 ಇದು 18 बोन तो दिता उस युद्ध को विजयवंत बनाने वाला संख्या है ये। ಇದು ವಿಜಯವಂತ ಕೀಲ ಇದು उस युद्ध को विजय बनाना संख्या कौन सा है? विजयವಂತ ಕೀಲ ಇದು ಸಂಖ್ಯೆ परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी ದೇವತೆ ವಿರುದ್ಧ हमारी ओर से परमेश्वर है तो विरोधी कोई है क्या? ಮಾರಾಡು ವಿರೋಧ ಮಂತ प्रभु के नाम की महिमा हो। ದೇವತೆ ಪದ युद्ध करने वाला उस संख्या के आखिरी में जो खड़ा है, युद्ध केवल वो आखिरी था वो संकट परमेश्वर हमारा परमेश्वर को दिखा देता, आ देवते न तोतीता जो हमारे दुख में हमारे साथ रहता, नेण मा दुख हमारे तकलीफों को हमारे साथ में रखता हो, ने तकलीफ तो मानड़ हमारे कष्टों को अपने ऊपर उठाता हो, वो कष्ट मानड़ हमारे मानसिक वेदना में तनाव को अपने अंदर भरपूर करता हो। मानसिक तनाव मानसिक तनाव तो मनुष्य उसको सहन नहीं कर सकता, उसको बोल उठा नहीं सकता, तो मन करत पूरा सहन के पावा ये हमारे साथ में रह के हमें बल देता रहता। व्या मा संग मन व्या बलिस्तो हालेलुया। हालेलुया। अगर यीशु हमारे साथ नहीं रहने से यीशु मानड़ मन में हम बात संघर्ष नहीं कर सकते, प्रभु के साथ चल नहीं सकते। और संघर्ष की पावा लायका इसलिए प्रभु हमारे साथ में रहता है, इसलिए मानड़ देवड़ बाबा इसलिए परमेश्वर हमारे दुष्ट लोग जो हमसे लूट के ले गया है, इसके मग दुष्ट लोग रोल मा कली सो वापस परमेश्वर उनको जिता करके तुमको वापस बढ़कर देने जा रहा है। देवड़ और वापस और इन घर से की ने वापस फिर से तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन बढ़ोतरी होने जा रही है, आध्यात्मिक जीवित फिर से तुम्हारा प्रार्थना लाइफ बढ़ने जा रहा है, तुम्हारा विश्वास परमेश्वर तुम्हारा बढ़ने जा रहा है, तुम्हारा भक्ति, तुम्हारा सेवा, तुम्हारे जीवन में उन्नति के स्थान में तुम चले जा रहे हो, अपराध में भक्ति जीवन बेरसला तो उन्नति क्योंकि परमेश्वर ने कौशल रहने वाले युद्ध करने वाले लोगों को तेरे साथ में दिया है। अवे युद्ध युद्ध कल से युद्ध की वही है प्रभु के लोग की संगति जो रात दिन प्रभु में संघर्ष करते हैं। इस रात दिन संग परमेश्वर आपको गिरने नहीं देता प्रभु के लोगों, उसके मारे लाए वो इसलिए वो परमेश्वर के प्रिय लोगों वो उस युद्ध में सफल हो गए। वो लोग अधीन से देवता लोग और युद्ध और सफल युद्ध में सफल होने के बाद में कहाँ है बताइए, वो युद्ध और सफलता बाकी तो कहाँ है बताइए बिगमंतर साहब। अब्राहम उनको युद्ध में सफल होकर विजयवंत होकर जब लौट कर आया था, युद्ध और सफल में विजय था तो उसके पास में परमेश्वर आके खड़े हो गया, और देवड़ जीत गया बेटे, गरस्ती तू आशीष हो गया, तू शत्रु को मार दिया, शत्रु नक्सी बोल करके उससे मुलाकात करने के लिए प्रभु खड़ा हो गया वहाँ आज पे। के उन वड़क लग देवड़ और मुलाकात प्रभु पहचान गया ये परमेश्वर है बोल के ताली बजाइए। पुत्र के देवड़ कौन है? परमेश्वर है, देवड़ा हमारा प्रभु है ये, हां जो देवड़ा हमारे युद्ध में विजयवंत किया, इसलिए मुलाकात करने के लिए मेरे पास आया है। युद्ध तक विजय में की था मेरा समझे मस्त तेरा जीवन वैसे होना चाहिए। अदरे में माजी जब तू आशीष होता है, मर्दस का आशीर्वाद है विश्वास में बढ़ोतरी करता है, विश्वास से भक्ति में उन्नति पाता है, भक्ति से संसार के ऐश्वर्य मान में बढ़ता है, संसार ते मत पूरा बिरसी ना तब हम कहाँ चाहिए? मर्दस की बिगड़ा है ना आइए अभी अब वचन को पढ़ा के सभा समाप्त करने जा रहा हूँ। आज बच्चे तोरे में मत सब समाप्त की कर प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता पे देवता जो है आइए उत्पत्ति की पुस्तक 14 अध्याय उत्पत्ति पुस्तक 14 देते होते हैं 12 वचन से पढ़ के आइए। 12 वचन से 9 वचन सत्रह जब वह कर्दोन आमिर और उसकी साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था। देखो कर्दोन नाम के उस राजाओं को जीत कर लौट कर आ रहा था। हाँ। बस के करतो राज लगा बस के घर से स्वातो तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में जो राजा की तराई में कहलाते थे उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालोम का राजा मलिकिद्दक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। तू धन्य है। हाँ। और धन्य है प्रभु प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तेरे द्रोहियों को तेरे क्या कर दिया है? वश में कर दिया है। हाँ। अब्राहम ने उसको
को सब वस्तु को दशमांश दिया। प्रभु के नाम की महिमा हो। ದೇವರ ಪೆದರತ ಜೋರ परमेश्वर को जीत के कारण यहाँ पे अब्राहम ने क्या किया? ದೇವರ ತುನ ಗರ್ಸಿಸ್ನ ಕವ್ಯ मेरे ಅಬ್ರಹಾम विजय का कारण कौन है? ವಿಜಯಿತ ಕಾರಣ ಭಗವಂತ तेरे बुद्धि नहीं है, ಮಾ ಬುದ್ಧಿ तेरे ಇದೆ टैलेंट नहीं है, talent तेरे है, ज्ञान नहीं है, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ तेरे 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 सोच विचार नहीं है। ಮಾ ಚೋಚ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ तुझे खड़ा करने वाला कौन है? నాకు ನಿಂತು ಕೇವಲ परमेश्वर है। దేవుడు ಅಂದು उसके लिए परमेश्वर ने जब उसको मुलाकात किया तो उसने क्या किया? ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ದೇವರು मुंह के ऊपर दंडवत करके उसको उस लूट का सब दशवांशों को उसको भंडार में डाल दिया। ಅದು ಪೂರಾ 10 ಮಂತನು ದಂಡ ಮರಸಿ इसका मतलब क्या बोलने से? ಅನ मतलब विजयवंत किया हुआ परमेश्वर को ही मेरा जीवन के भाग मिलना चाहिए। विजन में की तो ಅದು ಪೂರಾ इसलिए अब्राहम इस पृथ्वी का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति को जाना गया। ಅದಿನೇನಗೆ ಪುತ್ರಿತಗ ಅಬ್ರಹಾಮ ಅಂಕಲ दो लोगों को भी पृथ्वी में समाता, दो लोगों को देश में जगह नहीं है उनकी धन संपत्ति रखने के लिए। ಇರ್ಬಿರಿ ಜಾಗಿದ್ದು ದನ್ ಸಾಪದಿಗೆ ತಾಸ್ಲ ಜಾಗಿಲ್ಲ कितने लोग हैं उसमें? ದತ್ತುರ ಮಂತ सिर्फ दो लोग हैं उस देश के अंदर में, उसको उस जगह नहीं हो रहा। ಆ ದೇಶ ತಲಕ ಬೇರೆ ಇರ್ಬಿರಿ उतना धनी उतना वैभव क्यों है मालूम है? ದನಿ ಇದು ವ್ಯಾಪ ಬಾತಲ್ವಾತ उसने परमेश्वर को पहचान लिया। ಓ ದೇವರು ತುನರ ಪುತ್ತ इस युद्ध के अंदर में प्रभु मेरे साथ खड़ा रह के जीवन ನೆಡಿಗೆ किया। ಯುಕ್ತ ನೆಡಿಗೆ ದೇವರು इसलिए प्रभु उसको आशीर्वाद देकर बोला है, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂತ धन्य है बोल के बता रहा है। ಧನ್ಯ ವ್ಯಾಮ मेरे बेटे बेटी, आज तेरे जीवन में तू क्या करना चाहिए? ಮಾಡ್ದೆ ಮಾಜೆಂತ परमेश्वर के घर आने के समय पे ಮಾಡ್ದೆ ದೇವರ ಮನ प्रभु की भक्ति में, प्रभु के भाई में तू चलता है तो देवते भक्ति ते परातते जो परमेश्वर तुझे खड़ा करता है, मर्दस के परातते जो परमेश्वर तुझे आशीर्वाद देता है, देवर मक आशीर्वाद अब्राहम ने जो कार्य किया वो भी कार्य तू करना चाहिए। अब्राहम अब्राहम कार्य की अब की इच्छा परमेश्वर तेरे जीवन में बड़े बड़े काम और भी करेगा। उसके मां जीवन ते बराबर प्रभु के नाम की महिमा हो। देवते इसलिए अब्राहम को वहां पे क्या किया? उसका अब्राहम बाय की आशीर्वाद दिया प्रभु के लोगों को। आशीर्वाद की आपको जो प्रभु ने आशीर्वाद दिया है, देवर बाबू आशीर्वाद की तगे उस शत्रुओं से मुक्ति दिया है, शत्रु तड़े मुक्त किस मंदल शैतान के बंधनों से, शैतान तो जादू टोना से, अंधकार की शक्तियों से, अंधकार तो सख्त शत्रु के मार से, शत्रु तो मार गरीबी के बंधन से, शाप के बंधन से जो प्रभु ने मुक्त किया है, पृथ्वी के आशीर्वादों से भरपूर किया है, तो आशीर्वाद ताड़े वो व्यक्ति कौन आखिर में खड़ा है? वो अगणित मंतो वो परमेश्वर प्रभु के लोग हैं, देवरांदु जो इस कार्य में विजयवंत बना के उसको आगे बढ़ाए। कार्य ते विजन रथ बने वैसे लोगों की संगति में तू रहने से, इधर में संगति वैसे लोगों के साथ में खड़े रहने से इधर में संगति तू और तेरा संतान, तेरे परिवार आशीर्वाद होंगे। संतान निपिला पे यीशु मसीह को तूने स्वीकार किया है। यीशु ने पुत्र हाँ, यीशु मसीह में अब्राहम की सारी आशीर्वादें तुम पर उतरती बोल के प्रभु बता रहे हैं। यीशु ने अब्राहम ने पूरे सारे आशीर्वाद यीशु तुझे इस संसार में आशीष करेंगे। यीशु देव वाले संसार इस स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए तेरे से लड़ाई करने वाले बातें हैं। दूसरा राज तक तो लड़ाई तक पलूला बूढ़ा होने तक तेरे साथ में लड़ाई होगी, मुझ तो आने जो लड़ाई तब तक भी तू उससे हार नहीं मानना चली चाहिए। मटार माने माने परमेश्वर की अनुग्रह कृपा को पा करके तो कुरपत ना इस संगति में तू बने रहना चाहिए। संगति तक मर परमेश्वर प्रिय बेटे बेटी, देव तो आज तेरा जीवन कहाँ पर है? माने क्या तू पहले के समान प्रभु में कार्य कर रहा है? मर्दमन में क्या वो भक्ति में खड़ा है? मर्द भक्ति तो या एक नामदारी के समान अपने जीवन को चला रहा है? तो मर्द नामदारी तो जीवन तो तेरे साथ में लड़ाई करने वाले इस अंधकार के काम, पाप, बुराइयों से तू विजयवान होना है। तो मानाड़ में पाप बुराई दो प्रभु के प्रिय लोगों, यीशु के साथ तेरे को चलना है। यीशु ने मर संगता प्रभु के नाम की महिमा हो। तुझे संघर्ष को करना है। संघर्ष की नमन संघर्ष बोलने से कैसा करना चाहिए? कितना भी लड़ाई तेरे से होने से हार नहीं मानना चाहिए तुझे। बेच बड़े लड़ाई मने बता तेरे मन को वो तोड़ने के लिए चाहेगा, प्रभु से दूर करने के लिए काम करेगा, फिर भी तू प्रभु से दूर नहीं होना चाहिए। लोगों की बात, समाज की बात को नहीं देखना है तुझे। तू प्रभु की बात को देख के आगे बढ़ना चाहिए। नोआ को कई सारे बातें सुनाए गए वहाँ पे, फिर भी उनके बातों पे ध्यान नहीं दिया उसने। वो प्रभु का काम करते आगे बढ़ गया प्रभु के लोगों। अंत में परमेश्वर ने उन 8 लोगों को क्या किया? संगति रहने के कारण पृथ्वी पर आने वाला विनाश से उनको बचा लिया था परमेश्वर। इस संसार में एकाएक पृथ्वी पर विनाश आने जा रही है। उस समय बचने के लिए प्रभु के संग में चलना है और संघर्ष के साथ में आगे बढ़ना है। यूनिटी को अपने साथ में बनाए रखना है, संगति को तोड़ना नहीं। विश्वासियों को विश्वासी संगति रखना अच्छा है। सेवक विश्वासी संगति रखना है। आप अगर उसमें अगर टूट जाओगे मेरे प्रिय बेटे बेटे,
बाबर के गम्मट जो नहीं बनते रुक गया था, निराध्यात्मिक जीवन नहीं बन पाएगा, सिय्योन यरूशलेम नहीं बन पाएगा, परमेश्वर के राज में उठा ले नहीं जा पाएगा। इसलिए संगति में अंत तक बने रहना, परमेश्वर के लिए खड़े रहना। परमेश्वर तुझे धन्य बोलकर प्रभु आशीष करेगा। आज अपने सामने खड़े हो जाइए, खुदा हमसे बात किया है, प्रभु से प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे मेरे शत्रु मेरे जीवन से जो चुरा कर ले गया, परमेश्वर मुझे वापस लौटा कर दे, परमेश्वर तेरे तरफ से ले गया प्रभु जी, मेरा भक्ति गया परमेश्वर, मेरा पवित्रता गया परमेश्वर, ये साल पूरा परमेश्वर खत्म होने पर है प्रभु जी, प्रभु मैं ये काम करे गया प्रभु, मुझे सामर्थ्य है प्रभु जी। आज संसार के प्रभु आशीर्वाद हुए मेरे पास, परमेश्वर वो भक्ति नहीं है, वो विश्वास नहीं है, वो पवित्रता नहीं है, वो प्रेम नहीं है परमेश्वर, मुझे सामर्थ्य है प्रभु। मैं हार गया हूँ प्रभु जी, मैं टूट गया हूँ प्रभु, मेरे बुद्धि से लड़ाई करने वाली बातें मैं परमेश्वर मुझ पर झेल नहीं पा रहा प्रभु, परमेश्वर मुझे शक्ति दे प्रभु जी।